गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू भी दिखाया जाएगा और उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, यानी इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। तो अभी बेंगलुरु में 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें इसका आयोजन किया गया है। और इस बार की इसकी थीम याद रखना है, इस बार की इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, तो इसकी थीम है। और ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 से हर साल आयोजित हो रही है। 1914 से अब तक ये 107वीं हो गई है। और लास्ट ईयर 106वीं कहाँ पे हुई थी ये बता देते हैं, जालंधर में हुई थी, पंजाब के जालंधर में हुई थी 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। और अब हुई है 107वीं कहाँ पे हुई है, तो ये बेंगलुरु में हुई है। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब ये योजनाएं हैं क्या, तो आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसी की तरह ही है ये योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये क्या है, तो इसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो इसी की तरह है ये योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो इसमें क्या होगा, तो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत, यानी 6,000 रुपये तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाते थे। उसके अलावा अब अतिरिक्त 4,000 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को, यानी टोटल 10,000 रुपये दिए जाएंगे मध्य प्रदेश के किसानों को। तो 4,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2,000 दो किस्तों में। तो ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो ये शुरू की है शिवराज सिंह चौहान ने। बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसके भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और अभी नए गवर्नर बने थे आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है क्योंकि लालजी दास टंडन ये पहले गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके अलावा जीवन शक्ति योजना ये भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाओं को मास्क बनाने के लिए दिए जाते हैं। मास्क बनाकर 11 रुपये में सरकार उनको लेगी, प्रति मास्क 11 रुपये देगी सरकार मास्क के। उसके अलावा रोको टोको अभियान ये भी मास्क से रिलेटेड है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर जो भी मास्क नहीं लगाएगा उनको मास्क दिए जाएंगे और 20 रुपये चार्ज किए जाएंगे प्रति मास्क। रुक जाना नई योजना ये भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। जीवन अमृत योजना ये भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा कोरोना किल कोरोना अभियान ये भी शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। आसपास पहल, इंतजार आपका पहल। उसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में भी शीर्ष पे रहा था मध्य प्रदेश। उसके अलावा मिड डे मील के तहत राशन देने वाला भी भारत का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, तो ये याद रखना है। उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। उसके अलावा संजय नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये है महाराष्ट्र में। तो इसी वीडियो में बताया जाएगा उसको भी, अभी महाराष्ट्र का नाम आएगा वहाँ पे। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे और मैप में भी दिखाया जाएगा, जिससे कि अगर आप भूगोल यानी ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो आपको सारे मैप याद रह जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवसों वाला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 23 सितंबर को, यानी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये हर साल 23 सितंबर को। और इस बार किसकी थीम याद रखना है, इस बार किसकी थीम है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो इस बार की है थीम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है थीम। उसके अलावा सितंबर मंथ का ये दिवस है, तो सितंबर को जो सितंबर का जो महीना है उसको भी पोषण के महीने के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखना है। और सितंबर के सारे डेज रिवाइज करवाते हैं। और सितंबर का जो लास्ट वीक है इसको इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ इसके नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, DEAF। तो उसके अलावा सारे डेज रिवाइज कराते हैं। 2 सितंबर को मनाया गया था स्टार्टिंग में विश्व नारियल दिवस, तो ये मनाया गया था 2 सितंबर को। उसके अलावा 5 सितंबर को मनाया गया था, 2 दिवस थे, एक तो शिक्षक दिवस था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, और एक था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। उसके अलावा 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया था नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा 8 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है साक्षरता दिवस। और एनएसओ ने जो साक्षरता रैंकिंग जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था केरल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को है। उसके अलावा 10 सितंबर को भी इंपॉर्टेंट है एक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये 10 सितंबर को है। उसके अलावा 12 सितंबर को है एक दिवस विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, तो ये है 12 सितंबर को। और उसके अलावा 14 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, तब भी बताया था 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। उसके अलावा 15 सितंबर को 2 दिवस थे, एक था इंजीनियर्स डे यानी यानी अभियंता दिवस, और एक था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को इंपॉर्टेंट डे था ओजोन परत संरक्षण दिवस। उसके अलावा 17 सितंबर को भी था एक डे विश्व रोगी दिवस, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। उसके अलावा 18 सितंबर को 3 दिवस थे, एक था विश्व बांस दिवस, एक था अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, एक था विश्व जल निगरानी दिवस। और यह पहली बार ही मनाया गया था विश्व जल निगरानी दिवस। 3 दिवस थे 18 सितंबर को। उसके अलावा और भी दिवस मनाए गए हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस यह मनाए गए 21 सितंबर को, और एक था अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये 19 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। यह तीसरे शनिवार को मनाया जाता है सितंबर के। तो विश्व अल्जाइमर दिवस यह था 21 सितंबर को। तो ये सारे दिवस रिवाइज करवा दिए हैं। और अभी है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को है। 22 सितंबर को भी था एक दिवस विश्व राइनो दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने बुर्क वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती हैं? तो ये जीती हैं एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, और इन्होंने जीती हैं ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप। तो ये वैसे टेनिस प्लेयर हैं और ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, और इन्होंने गोल्फ का ये जीता है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये याद रखना है एशले बार्टी। उसके अलावा जो ऑप्शन रखे हैं इसमें सोफिया केनन, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इस साल का 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें महिला एकल का खिताब जीता था, और पुरुष एकल का खिताब जीता था उसमें नोवाक जोकोविच ने। सोफिया केनन अमेरिका की हैं। उसके अलावा नाओमी ओसाका, इसने भी यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता था महिला एकल में, और यूएस ओपन का पुरुषों में जीता था डोमिनिक थियम ने। उसके अलावा भी कल ही बताया था इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है सिमोन हालेप ने। किसने जीता है? सिमोन हालेप ने। उसके अलावा
नोवाक जोकोविच ने पुरुषों में जीता है। सिमोन हालेप ये रोमानिया की प्लेयर है। तो ये याद रखना है, कुछ रिसेंटली रिवाइज करवा दिए क्वेश्चन। हाल ही में किसने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है प्रसिद्ध शेफ है भारत के विकास खन्ना, यही है विकास खन्ना, और इन्होंने यह पुस्तक लिखी है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो इनकी खाना खिलाने की जो पहल है फीड इंडिया, इसके बारे में लिखा है इस पुस्तक में। तो विकास खन्ना की पुस्तक है, भारत के प्रसिद्ध शेफ है, और इनको भी एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 ये मिला था विकास खन्ना को। उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में भी इनको शामिल किए हैं। तो 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है विकास खन्ना को। उसके अलावा बराक ओबामा ए प्रोमिस्ड लैंड ये पुस्तक थी इसकी। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या ये पुस्तक थी। उसके अलावा रोमिला थापर, कल ही बताया था इनकी पुस्तक थी रोमिला थापर की वॉइस ऑफ डिसेंट, ये पुस्तक लिखी थी रोमिला थापर ने। तो ये पुस्तकों वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और इन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। अब यह क्या है आरोग्य मंथन 2.0? तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, और इस साल 23 सितंबर को इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, यानी 19-20, यानी दूसरी वर्षगांठ है इसकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो ये योजना क्या है, इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो आरोग्य मंथन 2.0, तो इसी के अवसर पर ये इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो अभी इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो ये मंत्रालय याद रखना है, स्वास्थ्य मंत्री है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उसके अलावा जो नरेंद्र सिंह तोमर है, अभी इनको ये वैसे तो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है, उसके अलावा इनको अभी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, और ये पहली मंत्री बनी थी मोदी कैबिनेट में इस्तीफा देने वाली। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुप्तेश्वर पांडे ने किस राज्य के DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद से तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? तो ये बिहार के DGP थे अभी तक गुप्तेश्वर पांडे, यही है गुप्तेश्वर पांडे, और इन्होंने अभी इनका कार्यकाल होना था 28 फरवरी 2021 को, लेकिन अभी इन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है। अब ये बिहार के थे। तो ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल है बिहार की पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और गवर्नर है फागू चौहान। आपको पता होगा बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सियासत में सदस्यता, क्या है सियासत में सदस्यता, उसको लॉन्च किया था नीतीश कुमार ने। उसके अलावा संजय करोल ये चीफ जस्टिस हैं बिहार हाई कोर्ट के। उसके अलावा बिहार से और क्वेश्चन बताते हैं, बिहार का शोक ये किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। उसके अलावा बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है बिहार में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार से ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, और कल ही बताया था अभी बिहार में घर तक फाइबर अभियान भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-पीक पियानी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ई-पीक पियानी ये ऐप लॉन्च किया है। अब इसमें ऐप में क्या होगा क्या, तो इस ऐप के तहत जो किसान हैं उनको जो अपनी फसल है उनका फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद करेगी ये ऐप। तो जो अपनी उपज है किसानों की उनका सही मूल्य दिलाने में ये मदद करेगी ये ऐप। उसके अलावा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू किया था, महारोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया था, महापरवाना योजना भी शुरू की थी, ये याद रखना है महाराष्ट्र। उसके अलावा एक iFlow ये भी लॉन्च किया था मुंबई में, यानी ये बाढ़ की चेतावनी देने के लिए लॉन्च किया था iFlow पोर्टल महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना है। उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, ये रहा मैप में महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा भी कुछ महीने पहले हुई थी डाक विभाग की प्रतियोगिता हुई, तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया था भगत सिंह ने। उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, लोनार झील
ये महाराष्ट्र में वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में थी इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी वहीं से पूछी जाती है जो न्यूज में होती हैं। तो लोनार झील, इसका रंग अभी गुलाबी हो गया था, पानी का रंग गुलाबी, तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी है महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामेल नेशनल पार्क, एक संजय गांधी नेशनल पार्क, तीनों है महाराष्ट्र में। एक संजय नेशनल पार्क है, गांधी नहीं है उसमें, संजय नेशनल पार्क, तो वो है मध्य प्रदेश में, और संजय गांधी लगते ही है किसमें, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है केरल गवर्नमेंट ने। तो केरल गवर्नमेंट ने भारत के पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। तो ये पहला चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क होगा भारत का, तो ये केरल में होगा। तो बात करें केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा मैप से और क्वेश्चन बताते हैं। केरल को तट को बोलते हैं, केरल का जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तट, और भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है, मालाबार तट पर। उसके अलावा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात की। उसके अलावा रबर, नारियल, काली मिर्च और जितने मसाले हैं उनके उत्पादन में केरल शीर्ष राज्य है भारत का। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क है, एक पेरियार नदी भी है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर भी है केरल में, वेरी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली, सांत घाटी भी है केरल में, एक फूलों की घाटी है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, ये याद रखना है। और अभी साक्षरता की रिपोर्ट आई थी, साक्षरता, तो साक्षरता में शीर्ष पर रहा था केरल 96.2% साक्षरता के साथ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था अभी 8 सितंबर को। तो इसी के अवसर पर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये रिपोर्ट जारी की थी साक्षरता, उसमें सबसे लास्ट पे था आंध्र प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में, ध्यान रखना है 20-21 की नहीं है, 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो ये लगाया है 19% का। ध्यान रखना है अभी तो नेगेटिव में है भारत की जीडीपी 20-21 के लिए, लेकिन ये 2021-22 के लिए बात कर रहा है, तो इसमें 19% का अनुमान लगाया है वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्री है वर्तमान में निर्मला सीतारमण। जब भी किसी भी मंत्रालय का नाम आए तो उस मंत्रालय के मंत्री का नाम याद जरूर रखना है। उसके अलावा और भी अनुमान लगाए हैं, तो ये तो 21-22 का था। 2020-21 में मूडीज ने लगाए हैं -11.5% का अनुमान, फिच रेटिंग ने -10.5% का, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसने -10.2%, उसके अलावा SBI ने -10.9% का अनुमान लगाया था। उसके अलावा इंडिया रेटिंग ने -11.8% का लगाया था। उसके अलावा -9% का अनुमान लगाया था ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड S&P, उसके अलावा क्रिसिल, तीनों ने लगाया था -9.0 का अनुमान। फिच सॉल्यूशन ने लगाया था -8.6%। उसके अलावा UBS सिक्योरिटीज ने भी -8.6% का लगाया था अनुमान। उसके अलावा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने पहली तिमाही में भारत की जीडीपी -23.9% का अनुमान लगाया था, 23.9% माइनस में। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, फर्स्ट तिमाही यानी अप्रैल मई जून, तो फर्स्ट तिमाही अप्रैल से होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, तो अप्रैल मई जून ये फर्स्ट तिमाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था अनिल दसमाना, इसका करेक्ट आंसर था अनिल दसमाना। तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है कमेंट बॉक्स में। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगाएं। तो इन क्वेश्चन से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो वीडियो को डेली जरूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, कोई सा भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो सके। तो आज वीडियो थोड़ा लेट था, अन्यथा वीडियो 6:30 बजे के समथिंग अपलोड हो जाता है, 6 से 6:30 के बीच में। तो आज वीडियो थोड़ा लेट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।